साझ समय सानल नृप गयबु के गे है गबन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। संध्या का समय हो गया। 14 दिन से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं गया, क्योंकि अयोध्या को 14 दिन हो गए सस्ते सस्ते। मैं विचार करता हूं किस महारानी के पास जाऊं, किस महारानी को यह समाचार बतलाऊं कि प्रातःकाल होते ही राम को इस अयोध्या का युवराज बनना है। हाँ, याद आया, महारानी कैकेयी राम को सबसे ज्यादा स्नेह करती है, तो क्यों ना महारानी कैकेयी को यह समाचार बतलाऊं। ये क्या, मैं विचार करते करते महारानी कैकेयी के भवन के समीप में आ गया। लेकिन जिस समय मैं यहां पर आया करता था, दास मिला करते थे, दासियां मिला करती थी, लेकिन यहां पर ना तो दास दिखाई दे रहे हैं ना दासियां, पट बंद है। दासी दासी अभी तक ना दासी आई। कहो कहां से आ रहे हो इस समय? तो इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहां पर है? ये वाला मैच चालू करना। हेलो महाराज, महारानी श्री को भवन में को भवन सुन सक शिवराबू भय बस आगे होड़े परगी न पाबू। महारानी कैकेयी को भवन में चली गई। पूर्वजों से लेकर के आज तक हमारे यहाँ कोई को भवन नहीं गया। आज महारानी कैकेयी को कौन सा ऐसा कष्ट आन पड़ा कि महारानी कैकेयी को भवन में चली गई? अरे को भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है या कोई पीड़ित होता है। क्या आज मेरी महारानी कैकेयी को कोई कष्ट या पीड़ा? हे विधाता, आज ये क्या हो रहा है? आज इस अयोध्या में ये कलंक की कालिमा क्यों छाई हुई दिखाई दे रही है? ये कौन मेरे करनंदों पर बार बार पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान हो जाओ? आज राजा दशरथ को सावधान करने वाला कौन? ये चलते हैं सच्चे, वो तीर सदा झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों रुक रहे हैं, क्यों संकुचित हो रहे हैं? हे विधाता, आज मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों? क्या आज रघुवंश में कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है? क्या आज इस अयोध्या में राहु का वास होने वाला है? हे विधाता, क्या होने वाला है? आज हमारा हृदय फटा जा रहा। महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों गई? विचार करता हूं कि को भवन जाऊं या वापस राजमहलों में चला जाऊं। अगर मैं को भवन नहीं जाऊंगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि महारानी को भवन गई तो क्यों गई? मुझे जाकर के देखना चाहिए, देखना चाहिए। सभय नरेशो प्रिया पही गयबू देखी कसा दुखे कारुण्य भयबू। अब महाराज ने जाकर के देखा, भूमि शयन पटु मोटे पुराना किए दारी तनु भूषण नाना
किए तारी तनु भूषण नाना। और आप हैं पुनः आर के स्टूडियो यूट्यूब चैनल के संचालक आदरणीय श्री रामू मम्मा ठेकेदार, आपकी ओर से 100 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। आज महारानी पृथ्वी पर पड़ी है। ओह, ये क्या? आज महारानी के द्वारा इस चंद्रिका का अपमान कर दिया गया। जो ये चंद्रिका महारानी कैकेयी के शीश पर शोभायमान होती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी है। ओह, वस्त्र मड़ियों से जड़ित यह माल, गले की और मुख की सुंदरता बढ़ाने वाला यह वस्त्र आज इस तरह से पृथ्वी पर पड़ा है। हमें लगता है कोई विशेष कारण है। हमें समीप में जाकर के देखना चाहिए। रानी, हे प्राण प्यारी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली गजगामिनी, जाय निकट इंद्र पे कही मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी। रानी, हमने महारानी कैकेयी को स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने झटके से हमारा हाथ हटा दिया। हे प्राण प्यारी गजगामिनी, आज हमारी महारानी कैकेयी रिसाई हुई है, यानी कि नाराज है। और अगर पत्नी नाराज हो जाए तो ये पति का धर्म होता है कि उसको मनाए। पति धर्म का पालन करते हुए आज हम महारानी को मनाएंगे। हे प्राण प्रिया, कहीं है तू रिशानी, कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा महारानी कैकेयी, जिस तरह से तुम रूठी हुई हो, इस कोप वन में बैठी हुई हो, क्या बात है? हे रानी, ओ रानी मोरी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना। किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना। दामिनी सा, ओ दामिनी सा, दामिनी सा तन के दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। हो दामिनी सातम के दीवाना, मस्त मस्त मुंह में मस्ताना। क्यों नयन तिरछे तेरे इस तरह से देख रही हो महारानी कैकेयी, क्यों नयन तिरछे तेरे बालों को क्यों बिखेर, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। ओ रानी
क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया? देखो, प्रातःकाल होते ही जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, तुम्हारे बेटे राम का रास तिलक होना है, और तुम इस तरह से बैठी हो। आधी रात हो गई है, इस तरह से क्यों बैठी हो महारानी कैकेयी? क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो 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 महारानी, आधी रात हो गई। 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 क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो 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 महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो। और महारानी कैकेयी, अनहद तोर पिया के कीना, बोल तेरा किसने अनहद कर दिया? इस संसार में कौन है जो यमराज को प्यारा हो गया? अनहद तोर पिया के कीना, कैयमपुर कीना। कहीं कर रंग कहूँ करहूँ नरेशु, और किस राजा को भिखारी बना दूं, और किस भिखारी को राजा बना दूं, और किस राजा को देश से निकाल दूं? अनहद तोर पिया के कीना, कई तुझसे जयपुर लीना। कहीं कर रंग कहूँ करहूँ नरेशु, कहीं कर रंग का सो देशु। क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो 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 महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी। और आप हैं पुनः श्री आर के स्टूडियो बरुआ, जिनके संचालक श्री रामू ठेकेदार जी। आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें तो 16 श्रृंगार करना चाहिए। बोल, तेरा किसने हंस कर दिया? अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो, अरे तू उसकी आंख फुड़वा दूंगा। वो किसी ने तुझे जिभ्या चलाई हो, तो उसकी जिभ्या कटवा दूंगा। तुम्हें कोप भवन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्या बात है? हे प्राण प्रिय, बोलो बोलो, क्यों रंगी तेरा बेढंग क्यों है? बेभक्त चांद से अरे मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है? जिन आँखों ने तुझे त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या तुझे कड़ुआ अरे बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। अरे उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूल सिद्ध हो रानी? क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है? बोलो रानी, क्या बात है?
महाराज, आप जहां से आए वही चले जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें महाराज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कैसी बात करती है? पति का धर्म नहीं होता। पति का धर्म यह नहीं होता कि पत्नी को रोता हुआ छोड़ दे, या अगर पत्नी किसी आपत्ति में है तो आपत्ति में पत्नी को छोड़ दे, ये पति का धर्म नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी हो, बात बताओ क्या बात है? को भवन में आने का कारण हमें अवगत कराओ महारानी कैकेयी। महाराज, तुम रहने दो, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे बुलाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ पिया, जो प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारा पति हूं। महाराज, ये रिश्ते नाते इस दुनिया में सब दिखावा है महाराज, और कुछ नहीं। इस जग में कौन हुआ किसका? ये सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी, इसकी बात कर रही हूं। वही कौशल्या प्राण प्रिय, और जिससे पूरी यमुनायक है। तुम कहते हो तुम कहते हो मांगो रानी, वही जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। फिर महाराज, अच्छा जो ये मांग शीश पर है, अच्छा जो ये मांग शीश पर है, अब देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है महाराज, हाथों से बंधवा लेती है। इसलिए चले जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बड़ी विडंबना है। विडंबना यहां पर यह हो गई कि आज महारानी कैकेयी कौशल्या को अपनी सौत बता रही है। विडंबना ये है, सौत व्यक्ति कब बनाता है? सौत कब बनाता है? जवानी में कि बुढ़ापे में? सौत कब बनाता है? जवानी में। और महारानी कैकेयी की पूरी जवानी निकल गई, तब महारानी कौशल्या सौत नहीं हुई, बुढ़ापे में सौत बना रही। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए, और ये सौत बना रही, वो भी कौशल्या। ये विडंबना है। फिर महारानी कह रही है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अब सत्य बताना, जब बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो फिर क्या वो व्यक्ति भीख मांगेगा? आज मुझे लगता है कि महारानी कैकेयी पगलिया गई है, पागल हो गई है। इसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वो व्यक्ति पागल होता है।
आज ये बहकी बहकी सी बातें कर रही है? करी अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। अरे क्या चाहिए तुम्हें? सम्मान मांग का रानी जी? पूछो जा अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो। भाई मांगना उसी से चाहिए जो दे सके। भिखारी के पास जाओ, कहो 1 किलो सोना दे दो तो दे पाएगा, और राजा के पास जाओगे तो वो दे देगा। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कप्ता जाने दो, अब तो बतला दो क्यों रूठी हो। सच सच बात बताओ, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। महाराज मांग मांग पे कहो पिए, देहु न कहो लियो, देन कहे वरदान दोई, दे पावे संदेह। मुझे तो उन वरदानों पर भी संदेह है महाराज। तुम कह रही हो मांग मांग तुम कहो पिए, कबो देव न लेओ, देन कहे वरदान दोई, तई पावो संदेह। व्यास जी उंगलियों को थोड़ा आराम दिया करो। आप बहुत अच्छे व्यास जी हैं और बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, और जहाँ आप होते हैं ये कलाकारों को बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे व्यास जी के साथ में हैं, तो थोड़ा सा आराम दे उंगलियों को। महारानी कैकेयी, तुम किन वरदानों की बात कर रही हो? मैं तो भूल गया भाई, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव। जरा मुझे याद दिलाओगी किन वरदानों की बात कर रही हो? महाराज क्या आप भूल गए? आज उन वरदानों को भूल गए, कल आप मुझे भी भूल जाएंगे ना। तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? क्यों? तुम तो मेरे साथ में रहते। तुम्हारा भूलने वाला स्वभाव जो है, स्वभाव है, लेकिन अब तो ऐसा आप मुझे भी भुला दोगे? अरे कैसे भुला दूंगा, तुम तो मेरे साथ रहती हो। तो वरदान भी तो तुम्हारे पास हैं। तो कौन से वरदानों? महाराज वही देवासुर वाले संग्राम के मेरे 2 वरदान जो मेरे थाती रूप में थे, मैंने कहा था समय आएगा तब मांग लूंगी। किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो भाई? एक देवासुर संग्राम थोड़ा हुआ है, 18 देवासुर संग्राम हुए। देवासुर, देवधन असुर, देवताओं और असुरों के युद्ध को कहते हैं देवासुर। तो तुम किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? वही देवासुर संग्राम महाराज जिसमें आप लड़ने गए थे। अरे तो लड़ने में एक महाराज गया हूं। महाराज लड़ने तो गए थे, लेकिन ये भी भूल गए कि सम्रासुर नामक असुर से हुआ था जो। ओहो याद आया, यही सही। सम्रासुर। वाह, याद दिला दिया तुमने। सम्रासुर से मेरा युद्ध हो रहा था। तब क्या हुआ? तब तुम्हारे रथ के पहिए की कील निकल गई। अच्छा, तो मैंने अपनी उंगली लगाती थी। उंगली लगा दी? हाँ। फिर क्या हुआ? तो महाराज आपको ये ज्ञात होने नहीं दिया मैंने कि आपके रथ के पहिए की कील निकली या नहीं निकली। एक हाथ से मैं रथ को चलाती रही और एक हाथ की मैंने उंगली उस पहिए में लगा दी। महारानी कैकेयी, उंगली काहे की होती है? हड्डी और मांस की। बिल्कुल होती है। तुमने उंगली लगाई, रथ चला होगा, युद्ध हुआ होगा, तुम्हारी उंगली कटी नहीं? नहीं कटी। क्यों? महाराज ये तो आपको भी ज्ञात होगा क्यों नहीं कटी मेरी उंगली। क्योंकि महाराज उंगली ही नहीं, मेरा पूरा हाथ वज्र का था, और ऐसा वज्र का नहीं, मैं जब चाहूं उसे वज्र के समान उसे अपने योग में ले सकती हूं। जब काम आए
तब उसे ले सकती हूँ। ऐसा नहीं कि सदैव वज्र का रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज भाई किसी का शरीर वज्र का नहीं होता। ये भी तुम्हारा अगर हाथ वज्र का है तो क्यों? बात ये है। अच्छा, बात ये है भाई तुम्हारा हाथ वज्र का कैसे पड़ा? वो इसलिए पड़ा महाराज कि तुम ही नहीं मैं भी तुम्हारी रानी हूं। अगर तुम शिकारी हो तो मैं भी बचपन से शिकार करती आई हूं महाराज। मैं अचानक शिकार करते करते जंगल की ओर निकल पड़ी तो मैंने एक हिरन को तरकस से जैसे ही बाण निकाला तो एक हिरन को मारना चाहा। हिरन तो भाग गया महाराज। वहां पर रोमस नाम के महर्षि तप कर रहे थे तो वो बाण जाके उनकी आंख में जा लगा। तो उन्होंने यह मुझको श्राप दिया था कि जा, जिस हाथ से तूने मुझ पर ये बाण चलाया वो हाथ तेरा वज्र का हो जाएगा। तो मैंने उसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कौन सा हाथ वज्र का था? मेरा यह हाथ वज्र का था। ये वाला हाथ। अब रुको, ये कहानियां उसको बताया करो जिसको बताना हो, ठीक है? तुम शिकार खेलने गई, हिरन का शिकार कर रही थी, हाँ, ऋषि रोमस की आंख में बाण लग गया ना। तुम्हारा हाथ वज्र का थोड़ा था, तुम्हारी सिर्फ उंगली वज्र की थी। अब ये बताओ कौन सी उंगली वज्र की थी? ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो उंगली बताऊं मैं कौन सी वज्र की थी? बिल्कुल बिल्कुल, परेशान ना हो, ना भड़बड़ाओ। अच्छा, महारानी कैकेयी छोटी थी, तुमने मुझे बताया, तुम्हारे पिताजी ने भी बताया था। महारानी कैकेयी जिस समय छोटी थी, ऋषि दुर्वासा इनके यहां पहुंचे, स्वागत सम्मान किया। ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए, स्वागत के लिए, चंदन वंदन के लिए महारानी कैकेयी को इनके पिता ने आदेश दिया। तो महारानी कैकेयी जिस समय गई चंदन वंदन करने के लिए, तो महारानी कैकेयी ने इस उंगली से, जो ये उंगली कौन सी है जो शुभ मानी जाती है? कौन सी उंगली शुभ मानी जाती है? अनामिका। अनामिका। इन्होंने अनामिका से चंदन न लगा करके इन्होंने तर्जनी से चंदन लगा दिया। जब तर्जनी से चंदन लगा दिया, ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारी ये उंगली वज्र की हो जाए। तुम ये ना बताओ कि शिकार खेलने गई, तुमने शिकार कभी नहीं खेला है। हाँ, युद्ध भूमि में, युद्ध कौशल में तुम निपुण रही हो, ये मैं जानता हूं। और तुम्हारे युद्ध कौशल को देख करके ही मैंने तुमसे विवाह किया, ठीक है? ऋषि रोमस, आज तक ऋषि, भाई अगर ऋषि रोमस के आंख में बाण लग जाता तो आंख फूट न जाती है? कहीं पर लिखा है कि ऋषि रोमस काने? किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। इसलिए महारानी कैकेयी मुझे याद आ गया, मैंने जिस समय तुमने अपने उंगली से कील की जगह लगाई, मैंने तुमसे कहा महारानी कैकेयी तुम मुझसे वहां पर कहा कि एक वरदान मांग लो, तो तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कि महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। तब मांग लूंगी। हाँ, दूसरा वरदान कहाँ दिया था मैंने? दूसरा वरदान महाराज वो भी भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा बिसर गयो मेरा भोर स्वभाव, इसकी आगे की अर्थाली बोलो। ना, व्यक्ति को जितना भोजन करना होता है उतना करता है। नहीं बोलो, इसकी आगे की बोलो। क्यों? आगे हमारा काम ही नहीं है। नहीं बोलो ना आगे। एक बात बताओ, व्यक्ति जितना भोजन करना चाहेगा उतना बोलेगा कि आगे बोले? ज्यादा खाएगा तो अनपच हो जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं, तुम तो अपने मतलब की बात कर रहे हो। तो तुम बोलो ना अगर तुम्हारे मतलब की बात हो। खाती राख न मांगे काऊ, बिसर गयो मोर भोर स्वभाव। तो महाराज क्या वरदान देना भूल गए?
आप या ये भूल गए कि हमने वरदान कितने और कहां पर दिए थे? दूसरा वरदान मैंने तुम्हें जब दिया था, जिस समय शिकार खेलने में गया, सामने शिकार दिखाई देने पर तरकस से मैंने अपना बाण निकाला तो मेरी उंगली में बाण का अग्रभाग चुभ गया। जब संध्या हुई वापस में आया, जिस समय शेष सैया पर पहुंचा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुमने देखा कि महाराज को बहुत कष्ट है, तुमने मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया। जब जिह्वा पर रख लिया, प्रातःकाल हुआ, जब मैंने देखा तो उसी तरह से तुम मेरी उंगली को जिह्वा पर रखे हुई थी। मैंने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने कहा, क्या कहा था महाराज? जब समय आएगा तब मांग लो, तब मांगोगी। सच सच बताना, आज तक तुमने वरदान मांगे? तो अब तो मांग रही हूँ। एक क्षण, आज तक मांगे कि नहीं मांगे? नहीं मांगी, इसलिए तो मांग रही हूँ। अब रुक जाओ, नहीं मांगे। देखिए, अगर किसी के घर में अगर कोई मेहमान आए, कोई मेहमान आए और घर का मालिक कहे मेहमान से भैया भोजन कर लो, अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे। अब वो मेहमान भूखा बैठा रहे तो बताओ इसमें घर के मालिक का क्या दोष है? चलो ठीक है भाई, अगर तुमने मांगे होते, रुक जाओ, ठीक बाद में होगा। अगर तुमने मांगे होते और हमने दिए ना होते, तब तुम राजा दशरथ को झूठा कह सकती थी, ये आरोप लगा सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए कबू देव ना ले। तुम एक रघुवंशी को झूठा बता रही हो, इसलिए क्रोध आया। तुमने मांगे होते, हमने दिए ना होते, तब तो तुम्हारी ये बात सत्य थी कि कबू देव ना ले, देन कहे वरदान दोई ती पावो संदेव। तुम राजा दशरथ को झूठा बता रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि तुम इस समय क्रोध में हो और जो व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। आज तुम्हारा जो ज्ञान है वो शून्य है, इसलिए महारानी तुम दो वरदानों की बात कर रही हो। दो वर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन भाए सो ले लो। तुम 2 की बात कर रही, तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हें 4 दूंगा। हमें हमारे दो क्योंकि ही सुनो, हम रघुवंशी है, अति कर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इनमें घूमे। भाई, ये बादल गरज जाए, मेघ गरज जाए, एक बूंद ना बरसे, ये धोखेबाज हो सकते हैं। अति कर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इनमें घूमे है। जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बार हम मर्दों में है, हम मर्दों में है। ठीक है महाराज, कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं, हंसी नहीं कर रही। सच तो यह है हे रघुवंशी, तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं। जब अभी इतनी बातें बना रहे हो तो क्या जरूरी थोड़ी ना कि दे दोगे वरदान तुम? तुम्हें तो ये ऊंची ऊंची बातें करना बंद करें। ये बताओ, तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? नहीं है। अब देखिए, पति और पत्नी का संबंध होता है सिर्फ विश्वास का। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणौ है, श्रद्धा और विश्वास का होता है। और पति और पत्नी में अगर विश्वास समाप्त हो गया तो फिर वो संबंध भी समाप्त हो जाता है। चलो, तुम्हें विश्वास कैसे होगा बताओ? महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके, जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो ना, कह रहे मेरी प्रिय महारानी, मेरी प्रिय अर्धांगिनी, तो सुनो महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। अगर सच्चे हो, अगर सच्चे हो हे रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। क्या कह रही हो? राम की सौगंध? क्यों? वो भी 2 वरदानों के लिए? हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए राम की सौगंध लेने के लिए कह रही है? अरे तुम तो हमारे कुल की रीत जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई।
ये रीत भी जानती हो, फिर भी राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो? है? तुम जानती हो कि चल जाए तीर कमान पर लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान ना बदले। हम ऐसे रघुवंशी हैं, राम की सौगंध ना ले, मैं तुझे वरदान दूंगा। क्यों कष्ट हो रहा है? अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाता तो महारानी कैकेयी को लगेगा कि मैं कौशल्या को चाहता हूं। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी कैकेयी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर दे। परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। महाराज विश्वास, अब मुझे विश्वास हो गया। अब तो तुम हंसने लगी। हाँ महाराज, अब विश्वास हो गया कि आप मुझे चाहने लगे हो और मेरे तो वरदान मिल जाएंगे। अच्छा हाँ महाराज, आप खड़े क्यों महाराज, बिराजिए। अब मैं मांगती हूँ वरदान, बैठ जाइए। मांगो मांगो। महाराज लो सुनो प्राणपति प्राणीनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरते टीका। इतनी छोटी सी बात, भरत को तुम इसे अयोध्या का राज मांगती हो, है? अरे मेरे लिए जैसा भरत है वैसे राम है। तुम्हारे पास आया था, कह देती राम राजा नहीं होगा भरत होगा, है? इसमें राम की सौगंध लेने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात, हमने तुम्हें ये वरदान दिया, ये मस्तु बोलो। ये मस्त। जय हो महाराज। ये महाराज दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना, कांप मत जाना महाराज। अच्छा, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। कभी नहीं। महाराज मांगा हूं दूसर वर कर जोरी, बहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो तो ये वरदान तुम्हारा कोई बहुत विशेष वरदान है, क्योंकि व्यक्ति हाथ तब जोड़ता है जब कोई बहुत विशेष बात होती है। अगर तुम्हारी ये बात है विशेष, ये वरदान है विशेष, तो आज मैं तुझे पुनः वचन देता हूं कि तेरा ये वरदान नहीं रहेगा शेष, नहीं रहेगा शेष। मांगो वरदान। महाराज उससे भी छोटा वरदान ही है। अच्छा, हाँ महाराज। महाराज मांगो मांगो। राजा जो राम हो रहा है, राम की बात कर रही है। हाँ बहुत छोटा वरदान, बहुत ही प्यारा। वह राजा नहीं उदासी हो, उदासी? कल ही से 14 परसों को ये तब से बनकर बनवासी। तापस भेष विशेष होता से 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, अपने दोनों नेत्र महाराज ने अपने हाथ से बंद कर लिए, सोचने लगे।
फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान महारानी कैकेयी तूने अच्छा नहीं मांगा। अगर राम बन को चला गया महारानी कैकेयी, तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। अरे मैंने अपने पुत्रों को कभी अलग नहीं समझा। मैं एक पिता हूं और पिता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं महारानी कैकेयी। सभी पुत्र पिता को है समानो, यह तू भी बातो जानती है राम भरत सा प्यारा मुझे